तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 11 है। अगर आपको ये जो क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर ग्रुप से जुड़ जाइए। देखिए ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर कह रहा है कि ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर का लसा यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर बी और सी और कॉमा ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालने के लिए कहे तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि ए की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, ए की सबसे पावर में ज़्यादा क्या है, तो ए की पावर यहाँ पर 3 है तो इसको ले लेंगे। और बी की पावर बी वाले में सबसे ज़्यादा क्या है, तो बी वाले में भी 3 है और सी वाले में भी सबसे ज़्यादा ही लेंगे तो सी वाला क्या है, 2 है। तो याद रखिए कि जब भी एलसीएम निकालने के लिए कहे तो सबसे ज़्यादा वाला हम लेते हैं। और इसी प्रकार मान लीजिए कि आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहे तो आप सबसे कम वाला लेंगे, यानी कि ए की पावर वो लेंगे जो कि सबसे कम हो। तो यहाँ पर देखिए ए की पावर सबसे कम क्या है, 1 है तो यहाँ पर 1 लेंगे। फिर बी की पावर तीनों में होना चाहिए, बी की पावर सबसे कम क्या है, तो यहाँ पर बी है तो बी की पावर 1 हो गया और सी की पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो पावर होता है यानी कि घात होता है उसको ज़्यादा वाला लेते हैं और इसमें जो घात होता है उसको कम वाला यानी कि पावर जो होता है कम वाला लेते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर डायरेक्ट है 97 यानी कि 97 है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। और बात करें 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी, पहले सबसे छोटी बात कर लेते हैं, छोटी अभाज्य की बात कर लेते हैं और बड़ी अभाज्य की बात कर लेते हैं। बड़ी अभाज्य ये किसकी बात कर रही हैं, तो 3 अंकों की। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती, तो वो होती है 101 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो 997। ये याद रखेंगे कि 3 अंकों की, ये सब आपको याद रखने वाला चीज़ है। 2 अंकों की सबसे बड़ी 97, 3 अंकों की सबसे छोटी 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी 997। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी है, ये हमारा क्या है, रेलगाड़ी है। इसका लंबाई कितना दिया गया है, 110 मीटर और इसका रफ्तार कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। और कह रहा है आगे 132 मीटर लंबी पुल पार करने में कितना समय लगता है। मतलब ये जो रेलगाड़ी है एक पुल को पार कर रही है, ये हमारा क्या है, एक पुल है जिसका लंबाई कितना दिया गया है, 132 मीटर। 132 मीटर पुल की लंबाई दी गई है, तो इसको पार करने में इस रेलगाड़ी के द्वारा कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है। तो पहले तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे यानी कि दूरी, डी बराबर क्या हो जाएगा, 110 और प्लस हो जाएगा 132 यानी कि यहाँ पर 2, यहाँ पर आपका 4 और ये आपका 242 मीटर। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 242 मीटर। और एस हमारा यानी कि स्पीड कितना दिया गया है, चाल हमारा दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है समय, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन एस। डी हमारा क्या है, 242 और यहाँ पर आपको सेकंड में निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 72 को हम 5/18 से गुना कर देंगे। तो 18 दूनी के 36, 18 चौके कितना होता है, 72। तो यहाँ पर आ गया, तो ये आ गया 242/5 के 20। तो ये 2 से कट गया 10 बार में और 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 1 यानी कि 12.1 सेकंड आपका समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही। देखिए यहाँ करा पी को 500 से अधिकतम अंक में से 360 अंक मिले। पी को कितने अंक मिले, 360 अंक। टोटल अंक कितना है, कुल अंक है 500, अधिकतम अंक कितना है 500। और आगे कह रहा है कि पी क्यू के अंकों से 10% कम है। तो जो पी है, पी का इतना आया, तो ये क्या है, क्यू से 10% कम है। ये जो है क्यू से 10% कम है यानी कि 90% है क्यू के 90% है 360। तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो हमारा 100% कितना हो जाएगा, 400। तो ये किसका आ गया, क्यू का। तो क्यू का यहाँ लिख लेते हैं, क्यू का कितना आ गया, 400। अब आगे कह रहा है क्यू को आर से 25% अंक अधिक अंक मिलते हैं। तो क्यू को जो है आर से, ये जो इसको मिटा देते हैं हम। अब कह रहा है कि क्यू को जो 400 अंक मिले हैं ये कितना अधिक है, 25% अधिक है आर से, यानी कि 125 है। 125% बराबर है 400। तो 100% कितना हो जाएगा, तो 400 भागे 125 गुने क्या हो जाएगा, 100। ये आपका 5 बार में 25 5 125, 25 चौके कितना होता है, 100। और फिर ये 5 5 8 40 यानी कि 320। तो ये किसका निकला, आर का। आर का हमारा कितना निकल गया, 320। अब कह रहा है कि आर को एस से 20% कम अंक मिलते हैं। आर को जो है एस से 20% अंक कम मिलते हैं, यानी कि ये कितना है, ये कितना कम है, 20% कम है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80%। 80% बराबर हो गया 320। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। तो यहाँ पर हो जाएगा 400, यानी कि हमारा एस को कितना मिला, एस को मिला हमारा 400। अब हमारा पूछ क्या रहा है, एस के अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब एस को कितना अंक प्राप्त हुए, तो एस को 400 अंक प्राप्त हुए। कुल कितना अंक था, 500। और प्रतिशत निकालना है तो गुना कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से ये कट गया 20 बार में, तो 20 चौके 80, यानी कि एस को कितने प्राप्त हुए, कुल का 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही।
देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू रख देंगे। तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर कॉस 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर 0 हो गया। और यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर 60 - 30 कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3/4 और यहाँ भी हो जाएगा 3/4। इसको हम जोड़ देंगे तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6/4, यानी कि 3/2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमें 175, 56 और 70 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि जो है आपका जो फैक्टर निकालने में काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो ऑप्शन में एक तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा 56, क्योंकि 56 से जब हम तीनों को भाग देंगे तो ये तो कभी भी मतलब छोटा अंक है, तो ये तो कभी भी भाग नहीं जाएगा। फिर हम 35 से भाग देंगे, 35 से अगर 56 को भाग देते हैं तो ये कभी भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म। हम ऐसा अंक खोज रहे हैं जिससे इन तीनों को पूरा भाग दिया जा सके। तो अगर हम 7 से इसको भाग देते हैं तो 7 दूनी के 14 और 7 5 35, 7 8 56 और ये हमारा कट जाएगा, यानी कि 7 हमारा जो है आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसका पहले एलसीएम लेंगे, तो ये cos A sin 3A के साथ गुना हो जाएगा, फिर ये sin 3A cos 3A के साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा sin 3A cos A माइनस cos 3A sin A, और नीचे में हो जाएगा sin A और cos A। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, sin A - B बराबर होता है sin A इंटू cos B, और माइनस होता है cos A इंटू sin B। तो ये हमारा ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा sin 3A माइनस A, यहाँ पर sin A माइनस B का फार्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं sin A cos B माइनस cos A sin B, और नीचे में आपका क्या रह जाएगा sin A और cos A, ये हमारा नीचे हो गया। अब ऊपर में देख सकते हैं कि ऊपर में हमारा क्या बच गया, तो sin 2A, और नीचे में हो जाएगा sin A cos A। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, sin 2A का फार्मूला क्या होता है, 2 sin A cos A, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 sin A और cos A, और नीचे में हो जाएगा sin A cos A। तो ये दोनों आपका जो है कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर हो गया 2। देखिए यहाँ पर कह रहा है P और Q दौड़कर एक वृत्ताकार मार्ग में का एक चक्कर लगाने में क्रमशः 4 मिनट और 7 मिनट में पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ है P, यहाँ है Q। P एक चक्कर लगाता है तो उसे कितना समय लगता है, 4 मिनट है ये 4 मिनट, और Q जो चक्कर लगाता है तो इसे समय लगता है 7 मिनट का। तो देखिए वे एक साथ एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं, दोनों एक साथ और एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। Q ने 12 चक्कर पूरे कर लिए। Q ने कितने चक्कर पूरे किए, 12 चक्कर पूरे किए। तो वे कितनी बार मिलेंगे, तो पूछ रहा है कि वे कितनी बार मिलेंगे। और यहाँ पर आपको 2 चीज़ दिया है, अगर समान दिशा में और विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। मान लीजिए कि ये एक वृत्ताकार है, तो मान लीजिए कि इसमें जो है P हमारा यहीं से स्टार्ट करता है और P हमारा इधर चला जाता है, और यहाँ से Q हमारा इधर चल जाता है, ये हमारा विपरीत दिशा हो जाएगा। और एक और हो जाएगा कि Q भी इधर ही जाता है और P भी हमारा इधर ही जाता है, तो ये हमारा समान दिशा में हो जाएगा। तो इसी प्रकार पूछ रहा है कि कितनी बार मिलेंगे जब समान दिशा में और विपरीत दिशा में जा रहे हो। तो देखिए यहाँ पर Q जो है 7 मिनट में एक चक्कर लगाता है और 12 चक्कर लगाता है, तो कुल एक चक्कर लगाने में 7 मिनट, तो 12 चक्कर लगाने में उसे कितना कुल समय कितना मिल जाएगा, तो कुल समय कितना हो जाएगा 12 × 7 यानी कि 84 मिनट। और पूछ रहा है कि कब एक साथ मिले, मतलब कितनी बार, मतलब यही जो 84 मिनट आया है, 84 मिनट में ही आपका दोनों एक साथ कितनी बार मिलेंगे। तो P 84 मिनट में ही कितना चक्कर लगाया होगा, तो 84/4 यानी कि 21 बार। अब देखिए P जो है 21 बार चक्कर लगा चुका है और Q जो है 12 बार चक्कर लगा चुका है। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि समय 84 मिनट ही दोनों लेता है। तो जब हमारा पहला क्या था, पहला हमारा है समान दिशा में जब चलेंगे तो क्या हो, दोनों घट जाएगा, यानी कि ये 21 बार लगाता है तो 21 और माइनस हो जाएगा 12, 21 - 12 कितना हो जाएगा 8 नहीं 9, यानी कि जब समान दिशा में दौड़ेंगे तो 9 बार मिलेंगे। और दूसरा कह रहा है विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि 21 + 12 हो जाएगा। तो 21 और 12 कितना, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, यानी कि जब विपरीत दिशा में होंगे तो 33 बार मिलेंगे। देखिए इसका मान बताना। तो यहाँ पर देखिए 225 किसका होता है 15, और 15 को 154 में जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। और ये किसका होता है 13 का, तो 13 यहाँ पर कितना का आ गया, यहाँ से आपका ये पूरा हट गया तो कितना आ गया 13, और 13 को हम 108 में जोड़ेंगे। 108 में अगर 13 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 121 जो है ये किसका है 11 का। तो देखिए आपका कहाँ तक आ गया, यहाँ से लेकर ये वाला रूट भी हट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 11, और 11 को जब हम 25 में जोड़ते हैं तो क्या आता है 36 आता है। तो 36 किसका होता है 6 का होता है। तो आपका कहाँ तक आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आ गया, यहाँ तक क्या आ गया 6। अब बचा क्या 10 + 6, तो ये क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, इसका आंसर 4।
देखिए ये आसान एक तरह से कह सकते हैं क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिए। देखिए यहाँ करा एक वस्तु का मूल्य 380 रुपया है, लाभ लागत का 20% है। तो देखिए जबकि पैकेजिंग व्यय बिक्री का 5% है, तो कुल बिक्री का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, लेकिन इसको बेचने पर 20% का लाभ होता है, बेचने पर लाभ होता है, लेकिन इसको कहीं भेजना भी रहता है, भेजने पर आपको 5% और लग जाता है, भेजने पर आपको 5% जो है और लग जाता है। तो इसका फाइनल जो सेलिंग प्राइस है, ये जो एसपी है, ये ज्ञात करना है आपको। यहाँ वाला दिया गया है, ये आपका एसपी जो है दिया गया है। तो पहले तो वस्तु था 380 का, इस पर आपको 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो वस्तु कितने की हो जाएगी? तो वस्तु हो जाएगी 456 का। 380 का कितना निकालेंगे? 120%, तो क्या आ जाएगा? 456। अब इस 456 पर क्या हो जाता है कि 5% का वो लग जाता है पैकेजिंग चार्ज। पैकेजिंग ब्याज किस पर लगता है? ये आपका 456 पर नहीं लगता है। देखिए यहाँ जबकि पैकेजिंग व्यय बिक्री का 5% है, जितना पर उसका बेचता है, मान लीजिए एक्स पर वो फाइनल बेचता है, इस पर वो 5% क्या देता है? पैकेजिंग पर देता है, यानी कि एक्स का 95%, 95/100 बराबर कितना हो जाएगा? तो 456। तो यहाँ से आपका एक्स क्या आ जाएगा? 480, यानी कि उसको कितना में बेचता है? 480 में बेचता है। 380 उसका मूलधन मतलब में खरीदा था, ये आपका सीपी था, लेकिन 20% की लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 456 रुपये पर बेच रहा है, लेकिन उसको पैकेजिंग भी देना पड़ रहा है, तो आपका 480 रुपया में ही बेचेगा। मतलब उसका फाइनल जो एसपी हो रहा है 480 रुपया होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो कोई भी एक समीकरण है जिसका कि 2 मूल है, यानी कि 2 जीरोज हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 8 दिया गया है, अल्फ़ा माइनस बीटा आपका 2 दिया गया है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 8 और अल्फ़ा माइनस बीटा आपका 2 दिया गया है। तो हम अल्फ़ा गुने बीटा निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे? तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन बनता है, जनरल इक्वेशन, वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फ़ा बीटा बराबर होता है 0। तो यहाँ पर हमको अल्फ़ा प्लस बीटा तो मालूम है, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं मालूम है, तो इसे हमें निकालना होगा। तो इसे निकालने हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2 अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा? 10, यानी कि अल्फ़ा कितना आ जाएगा? 5, और बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? बीटा आ जाएगा 3। तो अल्फ़ा गुने बीटा कितना हो जाएगा? तो अल्फ़ा गुने बीटा हो जाएगा 15। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 8x, और प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 15 बराबर हो जाएगा 0। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा x² माइनस 8x, x² माइनस 8x और प्लस 15 है, माइनस 8x प्लस 15, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए यहाँ कह रहा है पी और क्यू एक अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 और 16 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू, ये पी कितने दिनों में? 8 दिनों में, और क्यू कितने दिनों में? 16 दिनों में। उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा किया। जब काम पूरा हुआ तब पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात, तो कार्य का अनुपात पूछ रहा है, तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा? तो 8 और 16, तो पूरा हो जाएगा आपका कार्य 16, यानी कि इफ़िशियंसी पी एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 2 काम करेगा, और क्यू एक दिन में 1 काम करेगा। तो यही आपका अनुपात भी हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। पी जो है एक दिन में 2 काम करेगा, और क्यू जो है एक दिन में 1 काम करेगा। इसी अनुपात में वो रेगुलर काम करके कुछ दिन में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये जो अनुपात है, यानी कि कार्य क्षमता है, ये कभी बदलता नहीं है, इसी अनुपात में कार्य करेंगे। देखिए यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, 9, 20 और यहाँ पर है 21। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए 9 से 20 जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? 9 गुने 2 प्लस 2 हो रहा है। तो उसी प्रकार 21 से यहाँ आएंगे तो 21 गुने 2 और प्लस 2 होगा। 21 दूनी 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 44। देखिए यहाँ करा एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब किसी भी भुजा का एरिया कितना होता है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का? तो a²। तो देखिए जब कभी भी आपका a² के टर्म में रहे, यानी कि a गुने a के टर्म में रहे, और एक को हम 20% से बढ़ा रहे हैं, तो दूसरा और इसको भी हम 20%, क्योंकि दोनों बराबर हैं, क्या है? दोनों बराबर हैं और 20% से बढ़ रहा है। भुजा क्या है? 20% से बढ़ रहा है। तो ये जब 20% से बढ़े और ये भी जब 20% से बढ़े और गुना में हो, तो हम फार्मूला लगाते हैं a प्लस बी प्लस a गुने b बटे 100। ये फार्मूला लगाते हैं। a कितना है? 20 प्लस हो जाएगा 20 और हो जाएगा 20 गुने 20 बटे 100। तो यहाँ से आ जाएगा 44। तो कितने से बढ़ेगा? 44। तो यहाँ पर हो जाएगा 44।